हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा चेनिंग के बारे में। चेनिंग मतलब एक चेन, एक श्रृंखला, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक, और वो हम लोग क्यों करते हैं इसका एग्जांपल हम देकर बताऊंगा तो ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये स्क्वायर जो है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये स्क्वायर जो है जो टॉगल कर रहा है आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है वो एक प्रकार का डिवीज़न है और जिसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन है, आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एनिमेट फंक्शन यहाँ पर मैंने लगाया है। अगर मैं इसी स्क्वायर के ऊपर एक और फंक्शन लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्लाइड फंक्शन यहाँ पर मैं काम में ले लेता हूँ, डॉट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, डॉट SLID स्लाइड अप, ऊपर कर देता हूँ मैं इसको स्लाइड अप को, या स्लाइड डाउन कर देता हूँ डिवीज़न को, ठीक है। या मैं दूसरा फंक्शन लगा देता हूँ, मैं हाइड फंक्शन लगा देता हूँ यहाँ पर, डॉट हाइड, ठीक है। मैंने हाइड फंक्शन लगा दिया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये एक प्रकार की चेन हो गई। चेन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर आप लोगों को एक ही डिवीज़न के ऊपर, या सॉरी एक ही एलिमेंट के ऊपर, या एक ही सेलेक्टर के ऊपर, जैसे एक सेलेक्टर है आप लोगों का स्क्वायर, ये ID प्रॉपर्टी है उस बॉक्स की, तो अगर आप लोगों को एक ही सेलेक्टर के ऊपर दो फंक्शन फायर करने हैं तो बार बार में आप लोगों को लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये क्या करना है, एनिमेट भी करना है और उसके बाद में हाइड भी करना है। तो आप लोगों को इसी सेलेक्टर के ऊपर दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप लोगों को ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने इसको गेट किया और डबल कोटेशन लगाया, हैश लिखा, स्क्वायर लिखा, डॉट मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड, ऐसे लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो दोबारा से क्या करेगा, ये एलिमेंट को फाइंड करेगा, इस एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने चेन बनाकर अगर ऐसे लिखा तो ये एलिमेंट को फाइंड नहीं करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा एनिमेट को, उसके बाद में हाइड कर देगा। तो ये हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत शानदार अच्छी बात है। चेनिंग इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? चेनिंग। और चेनिंग की ज़रूरत भी है क्योंकि एक फंक्शन के बाद में अगर दूसरा एग्जीक्यूट होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको टॉगल किया तो ये देखिए टॉगल हो गया और हाइड भी हो गया, ठीक है। तो इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी कि वो हाइड ही हो गया है, वो है ही नहीं वहाँ पर, तो वो आगे कैसे चलेगा, ठीक है। इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया, मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, डॉट हाइड, ठीक है। कंट्रोल S कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोग देखिएगा इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। मैं इसको करता हूँ, उप्स, ये देखिए हाइड हो गया दोबारा से। इसका मतलब क्या हुआ, चेन जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर देखिए डॉट हाइड जो फंक्शन है, डॉट एनिमेट मैंने यहाँ पर लगाया, कंट्रोल S कर लेता हूँ इसको दोबारा से, इसको हम लोग रिलोड कर लेते हैं। ये देखिए दोबारा से हाइड हो रहा है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा समझना है, जैसे स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन हम लोग ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा इससे, और कैसे एग्जीक्यूट होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट पैरा की बात कर लेता हूँ, या हम लोग इसी की डिवीज़न की बात कर लेते हैं, इस वाले की, SX वाले की। कंट्रोल C मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, डॉट हम लोग कर लेते हैं स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन, स्लाइड अप 3000 के अंदर, डॉट स्लाइड डाउन, ये कर लेते हैं 3000 के अंदर। तो एक प्रकार की क्या हो गई, ये चेन हो गई, हम लोगों को इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखिए, ये पहले ये होगा, ये स्लाइड अप हो गया, ये स्लाइड डाउन भी हो गया, और इस प्रकार का एनिमेशन है। ये देखिए दोनों का साथ चला, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लगा कि ऐसे चल रहा है, ये साथ ही चला है इसके। तो ये देखिए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली में जब हम लोग एक ही फंक्शन को दोबारा दोबारा लिखते हैं, जैसे कि एनिमेट क्यू बोलते हैं इसको, अगर मैं एनिमेशन में ही लगाऊंगा तो इसको एनिमेशन क्यू बोलेंगे, लेकिन अगर मैंने इसके साथ चेन लगा दी तो वो एग्जीक्यूट पहले हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमेट फंक्शन ही अगर आप लोग 10 बार लिखते हैं तो वो एक क्यू में माना जाएगा, लेकिन अगर आप एनिमेट के साथ अगर आप लोग दूसरा फंक्शन लगा देते हैं तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि ये भी एग्जीक्यूट एक साथ हो रहा है, देखिए इसका वेट नहीं कर रहा है, ये इन सभी का वेट नहीं कर रहा है, ये पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहा है। फिर से देखिए आप लोग एग्जाम्पल इसको, कि वो भी जो है स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन जो है वो भी होगा। देखिए स्लाइड अप हो रहा है, और सिमिलरली 3000 यानी कि 3 सेकंड के अंदर ये स्लाइड डाउन भी हो गया, और साथ में ये बॉक्स वाला भी चल रहा है। तो इसमें हम लोगों को चेनिंग समझना था कि चेनिंग एक्चुअली में क्या है। चेनिंग है ये वाली,
कि हम लोग एक एलिमेंट को बार बार ना लिखें, उसी के साथ अगर हम लोगों को मल्टीपल फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं तो हम लोग चेन बना लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेनिंग, जेक्वेरी चेनिंग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो जेक्वेरी के अंदर बहुत सारे बचे हुए हैं और मैं समझाने की आप लोगों को हर वो प्रयास करूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। हम लोगों को बेसिक ट्यूटोरियल्स पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे। जेक्वेरी के अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग फाइल्स को हम लोग बनाते चलेंगे और आप लोगों को समझाते चलेंगे कि ये फाइल बनती कैसे है और प्लगइन्स कैसे बनते हैं। हम लोग एक पूरी फाइल ही बनाएंगे जावास्क्रिप्ट को लेकर, जेक्वेरीज को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।